अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में। तो जी वेलकम बैक टू टमीलिशियस किचन, जहाँ आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी से अंडे वाले बर्गर्स। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर मैंने ली है हाफ़ के जी चने की दाल, और उसको लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून और नमक हस्ब ज़ायक़ा डाल के बॉईल कर लिया है। दाल बॉईल होने के बाद अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो ग्राइंड करने से पहले इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें डाली हैं, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके। हरा धनिया जो है वो डंठल के साथ डालिएगा ताकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी तरीके से आए। बॉईल की हुई चने की दाल को पुदीने, हरी मिर्चें और हरा धनिया के साथ बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। और अब इसमें मैं बाकी के स्पाइसेस मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैंने आधा मिक्सचर लिया है जिसके अंदर मैं स्पाइसेस मिक्स कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 पाव दाल का है। इसमें मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, क्योंकि हम हरी मिर्चें ऑलरेडी डाल चुके हैं इसमें। और तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ। क्योंकि ग्राइंडर में पीसने की वजह से ये मिक्सर थोड़ा पतला हो गया है, तो उसको मैं बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। और अब उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी सारे मसाले को। आप चाहें तो इसमें साबित गरम मसाला जब आप बॉईल कर रहे हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं, और साबित लाल मिर्चें भी पकाते हुए ऐड करते हैं। लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करती, क्योंकि फिर वो गरम मसाले की वजह से दाल थोड़ी सी काली काली सी हो जाती है। कबाब का मिक्सचर रेडी है। अब हम यहाँ पर रेडी करेंगे उसके लिए चटनी। तो चटनी के लिए यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया और पुदीना ले लिया है, अच्छी तरीके से वॉश करके। 3 हरी मिर्चें डाली हैं, 6 से 7 लहसुन के जवे डाले हैं, और 1 चम्मच में इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। आधी प्याली यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें दही। मेरे पास दही थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए मैंने सारा आधी प्याली से ज़्यादा डाल दिया है। अगर आप हंगर्ड यूज़ करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, और ये चटनी हमारी रेडी है। कबाब का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था, यहाँ पर मैंने उसके कबाब बना लिए हैं। हाथों को अपना हल्का सा गीला कर लें, और उसके बाद इसके कबाब बना लेने हैं। कबाब का साइज़ का ख़्याल रखना है कि ये साइज़ हमारे बर्गर बन के साइज़ का हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बन्स हमारे अगर छोटे होते हैं तो कबाब बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसको अभी हमने कोट भी करना है। लेकिन मेरे बन्स क्योंकि बड़े हैं, तो इसलिए मैं इसको बड़े कबाब बना रही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 6 बर्गर्स बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 6 कबाब्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। कोल्स्लो बनाने के लिए 1 कप बंद गोभी बहुत बारीक सी शर्ट करके ले ली है। उसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप मायोनीज़, थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से, और उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी तब तक कि गोभी जो है वो थोड़ी सी हल्की ना हो जाए। अब यहाँ एक बाउल में मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, और अब मुझे करना है इसको बीट। इसको मैंने इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएँ, बिल्कुल झाग-झाग बन जाएँ, और उसके बाद उन झाग में हमने अंडों को सॉरी कबाब को थोड़ा सा टाइम करके पकाना है। मेहनत वाला काम है, लेकिन उससे जो लुक है कबाब की झाग वाली वो बहुत अच्छी आती है। जो मतलब प्रोफेशनली या जो स्ट्रीट फूड पे जो होता है वो इस तरीके से ही झाग बनाते हैं उसके। आप चाहें तो आप इससे विस्क से कर सकते हैं, या बीटर है तो बीटर से यूज़ कर सके इसको बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी कर सकते हैं, या फ़ोर्क की हेल्प से भी कर सकते हैं। उस मैंने इसको झाग बनाए थे, लेकिन इसमें हो ये रहा था थोड़ी देर के बाद झाग बैठना शुरू हो रहे थे। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि झाग बनाएं इतने कि 1 से 2 कबाब आपके जितने आप फ्राई कर रहे हो वो फ्राई हो जाए, उसको दोबारा से बीट करें अगले बैच के लिए, फिर दोबारा से थोड़े से झाग उठा के बनाएं। इस तरीके से आप सारे कबाब्स को फ्राई कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है। तवे के ऊपर कबाब फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल डाला है। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं उसमें वो जो मैंने अंडे फेंटे थे तो उसके ऊपर जो फ़ोम बना था, अब मैं वो फ़ोम उठाकर इस पर डालूँगी, और उसके बाद उस फ़ोम के ऊपर अपना कबाब रखूँगी, और कबाब के ऊपर मज़ीद फ़ोम उठा के डालूँगी, या जो साइडों पे जो बाहर निकल रहा है उससे उसको कोट कर दूँगी।
हम ठेले से बर्न कबाब लेकर आते हैं और उसके ऊपर जो फ़ोमी टाइप का जो अंडा लगा होता है, उसका राज़ यही है कि इस तरीके से फ़ोम बनाकर और उसमें डाल के हमने कबाब को फ्राई करना है, क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी गली हुई है, उसको हमने पकाना इतना नहीं है। हमने जस्ट कबाब के जो कोटिंग है अंडे की, उसको पका के क्रिस्प करना है। क्योंकि स्ट्रीट फूड जो है उसका हर जगह का स्ट्रीट फूड रिलायबल नहीं होता, किस तरीके से वो बना रहे होते हैं, सफाई होती है नहीं होती है, ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम घर में बनाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि एटलीस्ट हमें पता तो होता है ना कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई है और किस तरह से इस्तेमाल की गई है। तो बस जब ये एक तरफ से हमारा फ्राई हो जाएगा अंडा, तो हम इसको स्पैचुला की मदद से पलट लेंगे और पलट के दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई करके इसको कलर दे देंगे और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा फिलिंग और अंदर का कबाब रेडी हो जाएगा। और बस उसी तरीके से मैंने दूसरा कबाब भी रेडी कर लिया है। उसी तरीके से ऊपर से थोड़ा सा फ़ोम लिया, वो तवे पर डाला और उसके ऊपर मैंने अपना कबाब रख दिया था। कबाब के ऊपर से मज़ीद फ़ोम डाला और उसको कवर करके अच्छे तरीके से कवर करके पकने दिया था और पकने के बाद उसको भी पलट के और उसको सेक लिया था अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके बाद जो है वो फ़ोम थोड़ा ख़त्म हो गया था, अंडा सिर्फ बचा था, तो मैंने वो उसको दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से बीट किया। बहुत अच्छी तरीके से बीट करने के बाद दोबारा से वही फ़ोम फॉर्म हो गया, तो अगले कबाब भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए थे। कबाबों को सेकने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा तवे के ही साइड पे रख दिया था ताकि गर्म रहे और अपने बर्गर बन्स को एक साइड से सेक लिया था, क्योंकि उस पर ऑलरेडी तवे पर ऑयल था। और अगर आपको थोड़ा सा और ऑयल चाहिए तो आप इसके नीचे थोड़ा और ऑयल लगा कर भी सेक सकते हैं। बारी आती है असेंबलिंग की, तो असेंबलिंग के लिए यहाँ पर मैंने बर्गर बन्स ले लिए हैं, उनको रख दिया है। सबसे पहली लेयर मैं लगाऊंगी चटनी की। ये क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए ऑलरेडी मैं कम चटनी में बना चुकी हूँ, तो इसमें मैंने बहुत जनरसली चटनी लगाई है, क्योंकि असली बर्गर जो अंडे वाला है उसका टेस्ट ही इस चटनी से आता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस पर आपने चटनी लगा लेनी है। चटनी लगाने के बाद उसके ऊपर रख देने हैं दोनों कबाब्स। कबाब के बाद ऊपर की लेयर लगानी है हमने प्याज, टमाटर और हमारा खीरा, जो कि हमने बारीक बारीक स्लाइस करके रखा था, वो हम बहुत अच्छे तरीके से इस पे लगा देंगे। जो चीज़ आपको जितनी पसंद है आप उस हिसाब से लगाइए, इसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है। कोई जिसको ज़्यादा प्याज पसंद है ज़्यादा लगाएं, जिसको प्याज पसंद नहीं है वो ना लगाएं। और फिर इस तरीके से उसकी जो बर्गर की जो कवर है, जो दूसरी लड है, उस पे एक पे मैंने चटनी लगाई है और थोड़ा सा मैं इस पर केचप भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे चटनी ज़्यादा पसंद थी। तो बस थोड़ा सा केचप लगाया, थोड़ी सी चटनी लगाई और उसके ऊपर जो हमने कोल्स्लॉ लगाई थी वो मैं कोल्स्लॉ रख दूँगी। और इस तरह हमारी फिलिंग तैयार हो गई, हम इसको कवर कर देंगे। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा ऑयल लगा के दोबारा से इसको ऊपर से क्रिस्प कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये अंडे वाले बर्गर तैयार हैं, क्योंकि बच्चों को बर्गर्स चाहिए होते हैं, बन कबाब नहीं खाते, तो उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन सी चीज़ है। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।